ब्रह्म मुहूर्त उपरांत सत्संग आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा रचित आत्मबोध श्लोक नंबर 56 तिर्यक ऊर्ध्वम अधः पूर्ण सच्चिदानंदम अद्यव्यम। यहाँ द में व है, पर गूगल से जैसे ही लाओ तो द अलग छूट जाता है, व अलग छूट जाता है। अद्यव्यम अनंतम नित्यम एकम यत तत ब्रह्म इति अवधारयेत। एक समान बात को रिपीट करते हुए बार बार आगे बढ़ रहे हैं। यमाचार्य नचिकेता कठोपनिषद में समझाते हैं, इंद्रियों का स्वभाव बहिर्मुखी बनाया गया है, वो बाहर भागती हैं। उन्हें अंतर्मुखी बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, चेष्टा। और चेष्टा क्या है? बार बार बुद्धि को स्मरण कराते जाना, रिपीटिशन, बार बार, जिससे बुद्धि के संज्ञान में वो ना भी सुनना चाहे तो भी बात जाए, बुद्धि अभी रुचि नहीं ले रही तो भी उसके सामने जाए। ये जो नाम जप इत्यादि के लिए कहते हैं, इनके पीछे का मर्म एक ही है, आप में रुचि है कि नहीं अभी है, आप अभी तैयार हैं कि नहीं, पर कम से कम बार बार एक स्मरण में आना आवश्यक है, जिसका प्रभाव कुछ समय बाद दिखाई देता है। उसी प्रकार आदि गुरु शंकराचार्य जी आत्मबोध में भी एक प्रकार की बात को भिन्न भिन्न स्वरूपों में अलग अलग श्लोकों में व्यक्त कर रहे हैं। जैसे इस समय वो अनंत ईश्वर अव्यक्त के विषय में कह रहे हैं, पिछले श्लोक में भी अभी यही कह रहे हैं। तिर्यक शब्द अर्थात सभी और सभी दिशाओं से, फ्रॉम ऑल साइड्स, चारों तरफ से, चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे हो, अरे वो पूर्ण है, परिपूर्ण है। हम जो पूर्णाहुति का मंत्र बोलते हैं ना, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते, उस पूरे मंत्र का भाव एक ही है। वो इतना पूर्ण है कि उसकी पूर्णता में से एक कण भी निकालोगे वो पूर्ण ही रहेगा। आत्मा में परमात्मा है, ये बात इसी आधार पर कही जाती है, क्योंकि वो एक होलोग्राम है, उसमें कोई भी कण उसका अधूरा नहीं है, उसके हर कण में अनंतता है, पूर्णता है, उसका कोई कण अधूरा नहीं है। सागर के जल की हालांकि उदाहरण सटीक नहीं बैठता, फिर भी निकटतम अप्रोक्सीमेट करता है। सागर की बूंद सागर को समेटे है, सागर की बूंद सागर को समेटे। मैं पहले कह चुका, उदाहरण सटीक नहीं है, नॉट वेरी अप्रोप्रिएट, ओनली अप्रोक्सीमेट, केवल निकट जा सकता है। जैसे सागर की बूंद में सागर है, उसी प्रकार उस ईश्वरीय सत्ता के किसी भी कण में उसकी पूर्णता है, क्योंकि वो है ही पूर्ण, उसमें अधूरापन है ही नहीं। जहां अधूरापन है वहां वो नहीं है। वो सत्य, चिद, सत्य का, प्रकाश का और आनंद का, और जिसका कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है, वो दो नहीं है, वो एक ही है। इसलिए मैंने अद्वैत लिख दिया। लिखा तो अद्वैत द में व था, पर यहां भी द और व अलग हो गए। अद्वैत, उसमें कोई दो भाग नहीं कर सकती, यू कैनॉट स्प्लिट इट, वो एक ही है। मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कहूंगा, इन बातों को यकायक समझने में बुद्धि आरंभ में अक्षम रहती है, पर जैसे जैसे हम हमारी बुद्धि इस प्रकार के ज्ञान से संस्कारित होती जाती है, भले ही बोध पूरा हो या ना हो, ये मैं अनुभव से कह सकता हूं, आभास अवश्य होने लगता है। कुछ तो बात है, ये मन कह उठता है। वो शंकाग्रस्त मन, वो अस्थिर बुद्धि कुतर्की, जो आरंभ में इस सत्य को आत्मसात करने में विरोध करते हैं, धीरे 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 वो भले ही अभी साक्षात्कार को प्राप्त नहीं हुए, पर वो इसे एक आरंभिक स्वीकारोक्ति, जस्ट ए प्राइमरी एक्सेप्टेंस, वो दे देते हैं। कुछ तो है, कुछ तो है। केवल शक नहीं कर सकते, केवल झूठ नहीं कह सकते, केवल क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, कुछ तो है। क्या? जानना बाकी है। ये क्यों कहा? इसलिए क्योंकि बात हो रही है उसकी पूर्णता की। वो सभी ओर से परिपूर्ण है, हमने आज तक परिपूर्णता किसी में देखी नहीं है। जहां देखो वहां कुछ अधूरापन है।
हर चीज में दोष है, पूरी सृष्टि देखो तो दोष से बनी है। अनंतम नित्यम, वो अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। नित्य है, अनंत है, वो नित्य है ही है। वो नित्य है, अनंत है, नित्य है। जिसकी सीमा नहीं नाप सकते, उसका आप काल कैसे नापोगे? सदा से है, सदा के लिए है। बुद्धि की खिड़कियां धीरे धीरे खिड़कियां ही नीचे उतरनी शुरू हो जाती हैं। एक है, उससे ब्रह्म स्वरूप जानो, प्राप्त करो, वही ब्रह्म है। ये भाव इस श्लोक के माध्यम से उसी एक सत्य की पुनरावृत्ति, पुनरावलोकन करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं कि वो परिपूर्ण है, उसमें अधूरापन कहीं नहीं है। उसी पूर्णता का एक अंश भी है। हम वही हैं। हाँ, अभी नहीं मान सकते, सच है, नहीं मान सकते, पर हम वही हैं। धीरे धीरे एक समय आता है जब एक अनुभव शरीर को भी इतनी बड़ी व्याप्ति दे जाता है कि लगता है कुछ है, समथिंग, क्या पता नहीं है। जैसे अभी ब्रश असाइड करते हैं, सिरे से नकार देते हैं, वो सिरे से नकारा नहीं जा सकता, फिर हाथ रुक जाता है, नहीं यार इतनी जल्दी नहीं नकारो, कुछ है। आज के लिए इतना ही। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।